Hello dear students and welcome again in this video. In this video we are gonna learn about the use of exponents in expressing large numbers. यानी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि बड़े बड़े नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंट के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे पहले ही इंट्रो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सन से अर्थ का जो दूरी है, डिस्टेंस है, या फिर अर्थ का जो मास है यानी वज़न, ये सब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए हम लोग एक नंबर को चूज़ करते हैं, यानी उसी में से कुछ नंबर लिखते हैं और साथ में 10 के पावर के रूप में और उस नंबर के मल्टीपल के रूप में हम लोग उसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर लाइट का स्पीड वैक्यूम में दिया है और यह है लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो यह 30 करोड़ लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, उसका हेल्प लेंगे। जैसे 30 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1 3 4 3 7। ठीक है, तो 10 टू द पावर 7, 30 इंटू 10 टू द पावर ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कर सकते हैं, या फिर 300 इंटू 10 टू द पावर 6 कर सकते हैं। इस तरीक़ा से शॉर्ट फॉर्म में है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या होता है एक्चुअली कि ये तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए जनरली जो भी नंबर लिखे जाते हैं ऐसे बड़े बड़े नंबर, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म उनके लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशन उनको हम कहते हैं। ऐसे में हम एक के चूज करते हैं और वो के जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और हमेशा 10 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ k इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 और 10 इज ग्रेटर देन k। ठीक है, या k इज स्मॉलर देन 10। यहाँ पर ये इसका फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, और इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये कुछ एग्जांपल है 4340000। इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम लोग जानते हैं के फॉर्म में लेंगे, तो के कैसे लेंगे? तो देखिए यहाँ अगर 434 लेंगे तो क्या 434 के इज इक्वल टू 434 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि के जो होगा वह 1 और 10 या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 10 से नीचे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। 10 से ऊपर जाएगा तो वह के नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसे हम नहीं मानेंगे। तो 434 में ना तो 434 ले सकते हैं के को। चलिए, तो के हो गया मेरा 4.34 यानी 4.34। ठीक है, अब हम लोगों को यह देखना है कि जहाँ हमने डेसिमल डाला है, ठीक है, जहाँ हमने डेसिमल डाला है वह उसके बाद कितना डिजिट है, उसके बाद कितना डिजिट है। जैसे कि 4.34 है, तो यहाँ एक्चुअली में कितना डिजिट है? 4 पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट यहाँ गिनेंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ ज़ीरो देखेंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है 4, तो इसलिए टोटल जो होगा मेरा 6 हो जाएगा।
ये 2 डिजिट प्लस 0 है 4, इसलिए यह 6 हो गया। ये तो पहला मेथड हो गया। या तो अगर इस मेथड से नहीं समझे तो एक और दूसरा मेथड मैं दूसरे तरीक़ा से बतला रहा हूँ। जैसे कि 4 है, 0.34 है, ये हो गया k। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, 4.34 इंटू, अब यह देखना है कि ये जो डेसिमल हम लोगों ने लगाया है वह एक्चुअल कहाँ पर था। वो एक्चुअल जैसे लिखे 4340000, ये मेरा नंबर है। तो एक्चुअली जो मेरा डेसिमल है वो लास्ट में यहाँ है। तो कितना डिजिट पहले हम लोग डेसिमल ले जा रहे हैं, तो 2 डिजिट इधर और 4 डिजिट लेफ़्ट में, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर हम लोग डेसिमल को प्लेस कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जितने डिजिट पहले शिफ्ट करेंगे उतना पावर 10 पर आ जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की ओर। ठीक है, एक और एग्जांपल चलिए देखते हैं, 173000। तो ऐसे कंडीशन में 17 तो ले नहीं सकते हैं, k इज इक्वल टू 173 भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे, k इज इक्वल टू 1.73 ले लेंगे। जब k 1.73 हो गया, यानी कि अब पॉइंट कहाँ हम लोग प्लेस कर रहे हैं, तो डेसिमल जो है हम लोग यहाँ राइट से लेफ़्ट की ओर प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा हमेशा पॉजिटिव पावर आता है। 10 पर पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 10 के फॉर्म में होगा। तो जितना प्लेस होगा आप उसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस है तो 5 प्लेस यहाँ ऐसे लिख दीजिए, 1.73 इंटू 10 टू द पावर 5। बस आपको इसमें 2 चीज़ देखना है कि राइट से लेफ़्ट की ओर होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव पावर रहेगा। नंबर 1 इसे आप नोट करिए, राइट से लेफ़्ट की ओर जब भी हम बढ़ेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे एक्चुअल पोजीशन से, तो हमेशा जो पावर होगा वह पॉजिटिव में होगा। ठीक है, पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बस हमें ये याद रखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.73 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। अब आगे है फिर से कुछ एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। 98000000, यानी 98 एंड 7 टाइम्स 0। तो इसे नॉर्मली क्या करेंगे, फिर 9.8 हम 10 से छोटा है तो k इज इक्वल टू 9.8 रख लेंगे, इनटू डेसिमल 9 के बाद पुट हो रहा है, यानी 8 से पहले। तो कितना डिजिट यहाँ पर है गिनिए, राइट से लेफ़्ट की ओर कितना डिजिट पहले हम लोग डाल रहे हैं। तो ये डाल रहे हैं हम लोग 8 डिजिट पहले, तो 8 डिजिट यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक, डिजिट्स आपको गिनना है। यहाँ पर फिर ये इतना बड़ा है तो यहाँ 60 हो जाएगा, 602 हो सकता है k, लेकिन k ऐसे नहीं होगा, k इज इक्वल टू 6.02। अब यहाँ कितने डिजिट हैं इसको आप काउंट करिए। तो यहाँ डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल मिलाकर ये आपको 23 प्लेस पहले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से अगर बात किया जाए राइट नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा। अब ये शॉर्ट में दिए हैं, इनको लंबा करके लिखिए। तो ये पॉइंट यहाँ है 1.001 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो पॉइंट है, एक्चुअल ये तो नंबर है तो ये पॉजिटिव में है, बट इसमें एक्चुअल जो पॉइंट है वो 3 डिजिट यहाँ पर पहले है और यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर 3 डिजिट माइनस करते हैं, यहाँ 3 डिजिट माइनस करते हैं तो 10 टू द पावर पहले क्या हो गया, 6 हो गया।
ऐसे करना नहीं है, आपको मैं बतला रहा हूँ। तो इसे पहले पूरा लिखेंगे 1001, अब तब 60 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग यूजुअल फॉर्म को यहाँ पर करेंगे। जस्ट यहाँ पर क्या हो गया 6.678 इंटू 10⁸ 8। अब यहाँ 10⁸ 8 है, बट यहाँ पर डेसिमल प्लेस क्या है 3 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो खुद मैं दोनों तरीका बतलाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे पहला मेथड है कि आप ऐसे देखें कि ऐसे क्या होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है कि पहले हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट को राइट से लेफ़्ट की ओर गिनते हैं कि कहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट किया गया है, तब काउंट करके हम लोग उसे पावर के रूप में, यहाँ 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। बट यहाँ पर 3 डिजिट तो पहले ही हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूजुअल फॉर्म जब करेंगे तो यह 3 डिजिट पहले ही है, इसका मतलब 8 में से 3 घटाएंगे तो 3 डिजिट के लिए जो 0 है यहाँ पर हट जाएगा। अब 5 जो 0 बचेगा, यहाँ 5 0 हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, तो 6 6 7 8 और 5 टाइम्स 0 लास्ट में हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं। जैसे 10⁸ 8 है, तो इसे हटाएंगे और डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 3 0 10, 1 पर 3 0 आ जाएगा, तो 10⁻³ अब यहाँ पर 6 7 6 6 7 8 इंटू, अब 10⁻³ यहाँ पर 10⁸8, ये क्या है डिवाइड के फॉर्म में है, बेस सेम है बट यहाँ डिवाइड के फॉर्म में, इसलिए 10⁻ क्या होगा 5 हो जाएगा। 8 - 3 = 5। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लें तो 6 6 7 8 और उस पर 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, सेम आंसर है। ठीक है, फिर से अगर बात किया जाए 1.050000, ऐसे में 1.05 ले लेंगे। एक्चुअल प्लेस कितना है उसे राइट से लेफ़्ट की ओर गिनेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए, तो ये 4, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 2 4 2 6, यानी 1.05 इंटू 10⁻6। सिंपली ये मेरा आंसर हो जाएगा। बुक के मेथड पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये पहले सिंपली एक एक करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बुक के मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर से इसे यूजुअल फॉर्म में करना है तो यूजुअल फॉर्म में जैसे मैंने आपको सिखाया आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। 1 मिनट, एक और एग्जांपल बचा है तो मैं वो भी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर जब नेगेटिव पावर जब नेगेटिव रहे तो पावर नेगेटिव रहने पर क्या करते हैं, पावर जब नेगेटिव रहे तो घबराना नहीं है, सिंपल सा है। इसका उपाय क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में करना है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब पावर नेगेटिव रहता है तो डेसिमल जो होता है वह जैसे 1.11 है इंटू 10⁻⁻4 है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हटा लें, बाई 100 कर दें, और जानते हैं कि जब किसी भी बेस पर पावर नेगेटिव रहता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आएगा, हटाएं 10⁻² हो गया इंटू 1 बाई 10⁻4। ओके, रेसिप्रोकल करने पर माइनस में जो था इंटीजर यानी पावर वह पॉजिटिव में हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर है 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और यहाँ पावर अलग अलग है, तो बेस सेम रहने पर पावर इनटू में है यहाँ पर, ये तो जुड़ जाते हैं 10⁻6 और 1 1 1 हो गया ऊपर। तो 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1 1 1 3 डिजिट है और 10⁻6 है। तो ऐसे कंडीशन में 6 प्लेस यहाँ से राइट से लेफ़्ट की ओर गिनेंगे तो 3 ही प्लेस है, तो 3 एक्स्ट्रा 0 डालकर यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे। सो हमारा आंसर जो होगा फाइनल कुछ इस प्रकार होगा 0.000111। ये हमारा यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप होगा।
तो सिंपली एक बात आप क्या समझे, यहाँ पर जब माइनस में रहा है तो एक बात आपको ध्यान में यह रखना है कि एक्चुअल प्लेस से वह जितना डिजिट होगा उतना डिजिट पहले पॉइंट को, डेसिमल को प्लेस कर देना है। ठीक है, एक्चुअल प्लेस क्या है, 1 के बाद है डेसिमल का। तो ऐसे कंडीशन में 1.1 जो है वहाँ से 4 डिजिट काउंट करिए। 1, ये हो गया 2, 3, 4। ठीक है, अब पॉइंट को तो शिफ्ट कर दिए, इसलिए जो है सो लिख दीजिए और पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 0.000111। ठीक है, चलिए एक और नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव वाला तो है नहीं, अब आप खुद ट्राई करें। आशा है आपको समझ में आई हो बात। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देखें और यह चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप इसे सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करके देने का कोशिश करूँगा। सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।